साधकों जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन हमारे इस नए मंच साधक बुक में। दर्शकों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लोगों में शेयर करें। आज का जो विषय है, आज हम आपको बताएंगे क्या ध्यान से, मंत्र जप से अपने भाग्य को बदला जा सकता है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे भी। तो पहला जो प्रश्न का उत्तर है, बिल्कुल बदला जा सकता है। किसी भी मंत्र से, किसी भी अनुष्ठान से, किसी भी ध्यान से अपने भाग्य को बदला जा सकता है। एक संत ने कहा है कि नारी संयोग से शक्ति घटे, बहुफंद कटे हरि के गुण गाए। बहुफंद कटे हरि के गुण गाए। हरि का स्मरण करने से पाप का क्षय हो जाता है और भाग्य को भी बदल सकते हैं भगवान। मूक हुए बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन। परमात्मा क्या नहीं कर सकते। अब आपको मैं इसको और सरल करके बताता हूँ। जैसे हमारे सनातन धर्म में 5 देवता हैं। 5 देवताओं के नाम सुन लो। भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवती दुर्गा, भगवान गणेश और भगवान सूर्य। ये 5 देवता हैं। इन्हीं 5 देवताओं में से किसी को एक आप अपना इष्ट बना लो। किसको बना लेना है? इष्ट। जैसे मान लीजिए आपने भगवान शिव को इष्ट बना लिया। अब आप भगवान शिव की उपासना शुरू कर दिए। ये जो 5 देवता हैं, ये प्रारब्ध को बदलने वाले हैं। प्रारब्ध यानी जीवन में जो आपके लिखा हुआ है। प्रारब्ध क्या है ये समझ लो। जो आप जो है कर्म करते हो, वही कर्म आपके जीवन में प्रारब्ध बनकर आ जाता है। जैसे इसको और सरल करके हम आपको बताते हैं। आपने 4 वर्ष विद्या अध्ययन किया और कंपटीशन दिया, परीक्षा दिया आपने, और 4 वर्ष की मेहनत का फल ये हुआ कि परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए और कोई नौकरी लग गई आपकी। तो जो 4 वर्ष का आपका कर्म था वो प्रारब्ध बन करके आपके जीवन में आ गया नौकरी के रूप में। ऐसे ही भी बुरा कर्म है। जब आप बुरा कर्म करते जाओगे तुरंत उसका फल नहीं मिलेगा। लौकिक लोक में भी देख लो, कोई किसी की जो है हत्या कर देता है या कोई अपराध कर देता है, ट्रायल चलता है और बाद में उसको सज़ा होती है। ऐसे भगवान के यहाँ भी ट्रायल चलता है। आपने कोई बुरा कर्म कर दिया तो उसका भी ट्रायल होगा। बाद में वो बुरा कर्म, वो प्रारब्ध जब आपके जीवन में अवतरित होगा तब आप छटपटा उठोगे कि हे भगवान, मैंने कौन से कर्म किए थे, आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तो भैया वो दिन देखना ना पड़े, इससे अच्छा आप अच्छे कर्म कर डालो। तो ये है प्रारब्ध। मैंने आपको प्रारब्ध बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ कि जो 5 देवता हैं ये मोक्ष वाले देवता हैं। मोक्ष देते हैं साधक को। धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा ये सब देते ही देते हैं, साथ में मोक्ष देते हैं। आपने किसी को इष्ट बनाया और उसकी उपासना शुरू कर दी। मान लीजिए आपने भगवान शिव को अपना इष्ट बना दिया और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय रात दिन भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके आप जपने लगे। तो क्या हुआ? आपका जो बुरा प्रारब्ध था वो भस्मीभूत हो गया इष्ट के बल से, इष्ट की कृपा से। नए प्रारब्ध आप बनने नहीं दे रहे हो बुरा कर्म का। वर्तमान को सने सने आप भोग रहे हो। और फिर अगर कुछ चाह भी है तो आप संकल्प कर रहे हो कि हे प्रभु, मेरी ये कामनाओं की पूर्ति हो जाए, मेरे ये भाग्य जागृत हो जाए। इस प्रकार उपासना और साधना से, उस मंत्र जप से, उस मंत्र विधा से आपके वो भाग्य भी जागृत हो जाएंगे। अगर आपको धन की आवश्यकता है तो धन भी मिल जाएगा। आपको बल की आवश्यकता है, बल भी मिल जाएगा। आपको चाहते हो कि मेरा यशगान, कीर्ति पूरे भारत में प्रसिद्ध हो जाए, तो वो भी आपको हो जाएगा। बहुत ऐसे महात्माओं को आपने देखा होगा जिन्हें कोई नहीं जानता है, अचानक 1-2 वर्ष में पूरा भारत जान गया उनको। तो वो इष्ट बल, वो पावर, वो ध्यान, वो साधना की पद्धति उनको पहचान दिला देती है, उनका भाग्य जागृत कर देती है, उनका भाग्य उदय कर देती है। और ऐसी प्रकार अगर बुरा काम करोगे तो वो भी आपके जीवन में बुराई बन करके एक दाग की तरह कोई मिटा नहीं पाएगा। इसलिए सबसे उत्तम चरित्र होता है। हमारे सनातन धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, चरित्र की पूजा होती है। भगवान कृष्ण का चरित्र इस प्रकार था, भगवान राम का इस प्रकार चरित्र रहा कि क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होने के बाद वो भगवान बन गए। थे तो भगवान ही, लेकिन उत्तम चरित्र करके आदर्श के रूप में वो अपने उस उत्तम चरित्र को प्रस्थापित किया
और लोग उनके चरित्रों को पढ़ते गए हैं, आचरण में भी लाते हैं। जो आचरण में लाएंगे वो तो महान बन ही जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। तो उत्तम प्रवृत्ति की व्यक्ति वाला बनना चाहिए सभी को। रावण विद्वान था, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, उत्तम कुल का था, लेकिन चरित्र इतना खराब था कि ब्राह्मण होने के बावजूद, इतना विद्वान होने के बावजूद, इतना बल होने के बावजूद, इतना बल था रावण में कि जब वो चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। चलत दशानन डोलत ऐनी, पृथ्वी कांप जाती थी, टगमगाने लगती थी। और जब उसके बाहु बल में खुजली होती तो जाकर के हिमालय पर्वत को उठाता। उसका आज ये दशा कि उसका पूजा नहीं होता, उसको अच्छा नहीं माना जाता रावण को। तो चरित्र की पूजा सदैव से हमारे सनातन धर्म में होती है। हाँ, आप जो है ठाट बाट बना करके आप कुछ दिन सिंपैथी कमा सकते हो, कुछ दिन लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन जब आपके चरित्र, बहुत ऐसे बाबा देखे गए हैं, बढ़िया पीला वस्त्र पहन लिए, माला झाला कर लिए और आडंबर फैलाए, कुछ दिन तो वाहवाही हुई, लेकिन जब उनका स्वभाव, उनका चरित्र लोगों में आया तो वही लोग जो उनको आदर्श मानते थे, वही लोग जो उनको प्रणाम करते थे, पीठ पीछे गाली देते। कुछ लोग तो मुँह पे कहते थे, बाबा तो बड़ा बेवड़ा है, बड़ा दारूबाज है, बड़ा मक्कार है, बड़ा 420 है। तो क्योंकि वही बाबा जो पूजनीय था, लेकिन जब आचरण उसका लोगों के सामने आया तो वही बाबा मक्कार हो गया। तो आचरण की पूजा होती है, इसलिए आचरण उत्तम रखना चाहिए सनातन धर्म में। चलिए, मैंने आपको बता दिया कि ध्यान से, मंत्र जप से, योग से, सत्संग से भाग्य बदला जा सकता है। किसी वीडियो में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।